Hello children, if you are new on our channel then like, share and subscribe our channel. This channel is very beneficial for you. You can get all the videos of all classes on our channel. So please subscribe it. Today we are going to discuss chapter 1st exercise 1.4 integers from class 7th maths book. Let's start. Our first question, evaluate each of the following. तो बच्चों हमें इस इक्वेशंस को सोल्व करना है जो हमें दिए गए. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए -30 डिवाइडेड बाई 10. तो बच्चों आप जानते हैं -30 ओके डिवाइडेड बाई 10 का मतलब 10 जो है वो नीचे है. ओके, तो 10 के टेबल में बच्चों 30 कितने पे आता है 3 पर, है ना, और 10 के टेबल में 1 कितने पर 10 कितने पे आता है 1 पे. तो ये क्या हो गया -3/1 इसका आंसर हुआ. तो बच्चों नीचे की 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा ये -3 क्या हो गया आंसर. -3 क्या हो गया बच्चों आंसर. ओके बच्चों क्वेश्चन सेकंड है 50 डिवाइडेड बाई -5. तो आपने देखा 50, ये 5 नीचे आ गया बच्चों. 5 के टेबल में 50 कितने पे आता है 10 पे, और ये माइनस का निशान तो -10. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी -36 डिवाइडेड बाई -9. तो बच्चों कितना हो गया 36, और ये 9 जो डिवाइड कर रहा है तो कहाँ आएगा 9 नीचे. ओके, तो ये 9 के टेबल 36 कितने पे आता है बच्चों 4 पे. ओके, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, तो 4 इसका आंसर हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 49 डिवाइडेड बाई 49. ये माइनस का सिंबल है बच्चों, तो 49 से तो 49 1 पे कट गया, लेकिन ये माइनस है तो -1. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बच्चों आप जानते हैं सबसे पहले हमारा जो बोर्ड मास का रूल होता है उसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ता है. तो हमारा ये ब्रैकेट में है -2 + 1. तो आप जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, और निशान बड़ी वाली का, तो 2 में से 1 को लेस करूँगा तो 1 आएगा, और निशान बड़ी वाली का तो -1. ओके, जब हम 30 को डिवाइड करेंगे -1 से तो बच्चों क्या आएगा 1 से 13 1 पे, और निशान माइनस का तो -13 हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 0 डिवाइडेड बाई -12. तो बच्चों आप जानते हैं 0 को किसी से भी आप डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा बच्चों 0 ही. ओके, तो ये 0 आ गया बच्चों. ठीक है बच्चों, नाउ बच्चों वैसे ही एच भी करेंगे हम लोग. -36 है, पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. तो -36 को मैं जब 12 से डिवाइड करूँगा बच्चों तो कितना आएगा -3. ओके, इट मीन्स ये ब्रैकेट को सोल्व करने पे आया -3 डिवाइडेड बाई 3. तो बच्चों 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है 1 पे, और निशान -1, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों -1. ओके, वैसे ही यहाँ पे भी हमको सोल्व करना है ब्रैकेट. -6 + 5 -1 डिवाइड -2 + 1, ये भी -1 होगा बच्चों. तो -1 को जब -1 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा ओनली 1. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई दैट a डिवाइडेड ब्रैकेट b + c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड b + a डिवाइडेड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c. बच्चों आपको a b c की वैल्यू दी गई है, आपको इस इक्वेशन में पुट करके आपको दिखाना है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. तो बच्चों हम इसे सवाल को सोल्व करते हैं. तो बच्चों आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में a = 12 है, b = -4 है, c = 2 है. तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया,
लेफ्ट हैंड साइड में ए की जगह 12 पुट किया, बी की जगह -4, सी की जगह 2। तो इसको सोल्व करने पे बच्चों आपका आंसर आएगा -6। ओके, फिर हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया, ए की जगह पे हमने 12 पुट किया, बी की जगह पे हमने -4, फिर प्लस, फिर ए की जगह 12, सी की जगह 2। इसको सोल्व के हमारा 3 आ गया। तो आपने देखा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इट मीन्स हमारा इक्वेशन सही है बच्चों। अब वैसे ही हमें इसका बी पार्ट भी करना है। ए की जगह पुट करेंगे -10, बी की जगह 1, सी की जगह 1। ओके, तो हमने इसे सोल्व किया और हमने देखा कि यहाँ पर भी हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया बच्चों। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। अब बच्चों 306 ए हमारा 369 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 369 आए? तो जाहिर सी बात है बच्चों 1 है ना। क्वेश्चन बी, -75 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरा -1 आए? तो बच्चों मुझे माइनस के सिंबल को रहने देना है और 75 को जब मैं 75 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1। इट मीन्स मैं ओनली 75 से अगर डिवाइड करूं -75 को तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों? -1। ओके, नाउ अब -206 को किससे डिवाइड करूं कि 1 आए? तो बच्चों आपको पता है जब हम सेम चीज़ को सेम चीज़ से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 1। इट मीन्स मुझे -206 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब बच्चों मुझे -87 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि 87 आए? इट मीन्स बच्चों मुझे 1 तो लिखना पड़ेगा क्योंकि 87 को मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो 87 आएगा, लेकिन मुझे माइनस के सिंबल को भी हटाना है। इट मीन्स मुझे -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे माइनस माइनस कट जाएगा और 87 को 1 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर 87 आएगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखूँ कि मेरा -87 आए? इट मीन्स मेरे को -87 ही लिखना पड़ेगा बच्चों। अगर मैं -87 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर -87 ही आएगा। अब बच्चों मुझे यहाँ पे एफ क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ेगा कि मेरा -1 आए? तो जाहिर सी बात है बच्चों 48 लिखूँगा मैं तो 48 डिवाइडेड बाई 48 1 आएगा। अब मुझे माइनस का भी सिंबल लाना है तो क्या करूँगा बच्चों मैं -48 लिख दूँगा यहाँ पे। अब देखिए -48 डिवाइडेड बाई 48 -1। ओके, अब बच्चों मुझे 20 है, 20 को किससे डिवाइड करूँ कि 2 आए? इट मीन्स 10 से, लेकिन मुझे -2 लाना है बच्चों। इट मीन्स -10 से डिवाइड करूँगा। ओके, अब एच क्वेश्चन बच्चों मैं किस चीज़ को डिवाइड करूँ, मैं किसको डिवाइड करूँ 4 से कि 3 आए? इट मीन्स 12 को, है ना। 12 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा, लेकिन मुझे -3 लेके आना है। इट मीन्स -12 को डिवाइड करूँगा अगर मैं 4 से तो मेरा -3 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 5 pairs of integers a b such that a divided by b equals to -3. One such pair is 6 और -2. ओके, तो बच्चों इसमें सभी बच्चों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। आपने देखा कि a को जब मैं b से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को -3 लेके आना है। इस टाइप से मुझे और भी पेयर बनाने हैं। एक पेयर मुझे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो बच्चों आपने देखा हमारा एक पेयर -6 2 हो सकता है ना, क्योंकि 1। ओके, इसी टाइप से मैं यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 9 को अगर मैं -3 से डिवाइड करूँ तो मेरा -3 आ रहा है। इट मीन्स मेरा एक पेयर हो सकता है 9 -3। ओके, आपने देखा
12 को मैं -4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर -3 आ रहा है। इट मीन्स मेरा एक पेयर हो सकता है 12 - 4। ओके, फिर आपने देखा कि -9 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूँ तब भी मेरा आंसर -3 आ रहा है। इट मीन्स मेरा एक पेयर हो सकता है -9 और 3। ओके, और एक पेयर बच्चों मेरा यहाँ पे हो सकता है -15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो -3 होता है। इट मीन्स मेरा एक पेयर हो सकता है -15 और 5। ओके, तो बच्चों मुझे 5 पेयर लिखने थे। ये सभी बच्चों के आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? तो बच्चों आपको बोला गया है कि जो 12 बजे दोपहर है बच्चों, उस समय 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जीरो के ऊपर। इट मीन्स पॉजिटिव टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री आपका पॉजिटिव टेम्परेचर है। ओके, अगर हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस डिग्री कम होता है 12 बजे रात तक, ओके, तो बताओ 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, इट मीन्स -8 डिग्री कब होगा टेम्परेचर। तो बच्चों आपने देखा 10 डिग्री पॉजिटिव और 8 डिग्री नेगेटिव, इट मीन्स इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है बच्चों? 18 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 18 डिग्री, क्योंकि जीरो से ये 10 डिग्री ज़्यादा है और ये जीरो से 8 डिग्री कम है। इट मीन्स इनके बीच का गैप कितना हुआ? 18 डिग्री। तो बच्चों 18 डिग्री टेम्परेचर होने में कितना घंटा टाइम लगेगा अगर 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में कम हो रहा है? ओके, तो इस सवाल को देखते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जो टेम्परेचर है हमारा 12 बजे दोपहर में 10 है, तो हर 1 घंटे में 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है। इट मीन्स 1 बजे 8 हो गया टेम्परेचर, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, -4, -6, -8। ओके, क्योंकि हमें -8 तक लेके जाना है। और ये भी जो 2 डिग्री टेम्परेचर है वो 1 घंटे में कम हो रहा है। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, इट मीन्स 9 आवर टेम्परेचर। ओके, तो बच्चों ये तो हम ये फिगर के रूप में भी कर सकते हैं और इसे मैं सोल्व करके भी आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो आपने देखा 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो 1 आवर में कम होता है। इट मीन्स 1 डिग्री कितने में होगा बच्चों कम? कितने में होगा? हाफ आवर में होगा, हाफ आवर में, है ना। तो बच्चों आपने देखा कि 1 डिग्री जो है हाफ आवर में कम होगा और हमें टोटल कितने डिग्री कम करने थे? 18 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 से 10 ज़्यादा है और 0 से 8 कम पे लेके जाना है। इट मीन्स 18 का डिफरेंस है। 18 डिग्री टेम्परेचर हाफ आवर में 1 डिग्री टेम्परेचर, तो 18 डिग्री सेल्सियस कम होने में कितना लगेगा? 9 आवर। इट मीन्स 12 बजे दोपहर में अगर मैं 9 घंटे जोड़ूंगा बच्चों तो रात के 9 बजेंगे। 9 PM। ओके, एट 9 PM द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हमसे पूछा गया मिडनाइट में कितना टाइम होगा बच्चों। तो आप जानते हैं मिडनाइट में जो बच्चों मिडनाइट है, मिडनाइट कितना आवर हो गया? क्योंकि आपको पता है 12 बजे दोपहर में आपका टेम्परेचर है बच्चों कितना? आपका टेम्परेचर 12 बजे दोपहर में है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, और 12 बजे रात तक, इट मीन्स आपका जो ये आवर है बच्चों 12 घंटे हो गए, है ना। 12 घंटे, और 1 घंटे में टेम्परेचर कम होता है 2 डिग्री।
तो 12 घंटे में कितना होगा 24 डिग्री सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर कम होगा। इट मीन्स 10 से 24 को लेस करेंगे बच्चों कितना आएगा 14। इट मीन्स 12 बजे रात को आपका टेम्परेचर कितना होगा बच्चों -14 डिग्री सेल्सियस। ओके, -14 डिग्री सेल्सियस, -14 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होगा रात को 12 बजे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. No marks for non attempting any question. तो बच्चों आपने देखा कि +3 दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए और गलत क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स कम कर दिए जाते हैं और कोई मार्क्स नहीं दिया जाता जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते। तो राधिका ने जो अटेम्प्ट किए, राधिका के मार्क्स है बच्चों 20 मार्क्स। इफ़ सी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। ओके, तो हम इस सवाल को फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि ठीक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं, तो उसने 12 क्वेश्चन सही किए, इट मीन्स उसको 36 मार्क्स मिले होंगे। लेकिन राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए, इट मीन्स राधिका के 16 मार्क्स क्या है कम कर दिए गए। और आप जानते हैं कि एक गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स काटे जाते हैं, तो 16 मार्क्स कितने क्वेश्चंस के लिए काटे गए हैं 8 क्वेश्चंस के लिए। इट मीन्स राधिका ने 8 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो सी हैज़ गोट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो बच्चों इसे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों 7 क्वेश्चन सही करने के लिए उसे 21 मार्क्स मिले होंगे, लेकिन मोहिनी ने तो -5 मार्क्स स्कोर किए हैं। इट मीन्स मोहिनी के 26 मार्क्स कट कर दिए गए हैं। और आप जानते हैं एक क्वेश्चन गलत करने पे 2 मार्क्स कट होते हैं, तो 26 मार्क्स कब कटेंगे बच्चों जब हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स 30 क्वेश्चन गलत करे हैं मोहिनी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? तो बच्चों आप जानते हैं कि जो लिफ्ट है वो 6 मीटर 1 मिनट में कवर करती है और हमें हमारा जो लिफ्ट है वो 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर ऊपर है और हमें जाना है 350 मीटर नीचे। इट मीन्स बच्चों हमें टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 350 और 10 360 मीटर। ओके है ना। तो अब हम इस सवाल को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों आपने देखा कि 350 नीचे जाना है, इट मीन्स हमें टोटल डिस्टेंस 360 कवर करना पड़ेगा और 6 मीटर 1 मिनट में हम लोग जाते हैं, तो 1 मीटर कवर करने में हमें कितना टाइम लगेगा 1/6 मिनट। इट मीन्स 360 मीटर कवर करने में कितना लगेगा 1/6 मल्टीप्लाई 360 60 मिनट्स। इट मीन्स हमें -350 ग्राउंड बिलो ग्राउंड नीचे जाने के लिए हमें 1 आवर टाइम लगेगा बच्चों। ओके, आई होप you understand today's chapter, so please like, share and subscribe our channel. This channel is very useful for you, so please share at least 5 children also. Thank you, have a nice day.